हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं बंकू कीचड़ की जो यहाँ पर कैरेक्टर की बात करता है, जिसका खुद का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, वो अब अपनी बीवी के कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है। अपने सपोर्टरों को, अपने व्यूअर्स को ये ऐसी बातें, ऐसा टॉपिक देता है जिसके लिए वो अपनी गंदगी की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। जैसे कल किसी ने बंकू को जब कमेंट किया था कुछ, तब हाँ, तुम्हारी वाइफ को पता नहीं क्या चाहिए, तुम्हारी वाइफ ऐसा क्यों चाहती है, क्यों करती है वो ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि हमने तो देखा है तुम्हारे वीडियो में कि तुम्हारी बहन है, उसने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया है। देखा कि तुमने कहाँ पे है, वीडियो कहाँ पर रखे हैं, सब हाइड किए हुए वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें कहीं, तो इसका जवाब क्या था बंकू का, मेरी कोई वाइफ नहीं है। तो उसके नीचे भी किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि तो वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं होगा। देखा बंकू, जब तुम अपनी वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर आओगे तो बच्चे का नाम तो वैसे ही बीच में आ जाएगा। उस लेडी ने कितना सही कहा कि अगर बीबी का तुम कहते हो कि मेरी कोई बीबी नहीं है तो बच्चा कैसे तुम्हारा हुआ, तो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। और उसके बाद एक जो आईडी, जिसका मैं हमेशा से कहती थी कि वो रेड कलर की आईडी होती है, जो बंकू की तरह कीचड़ ही है, और ये हमेशा अपने यहाँ पर, ये बंकू के चैनल पर ये नीचे गोबर ही फैलाती नज़र आती है। इस मोहतरमा ने भाई गंदगी की सारी हदें पार की है। इसका कहना ये है कि ये प्रीतो की जो माता जी है, तो इसका कहना क्या था कि भाई ये कैरेक्टर की बात करती हैं, नहीं, ये कैरेक्टर की बात करती हैं जिसकी माँ ने, यानी कि रंगीली बाला ने अपने जवानी के टाइम पर इतने गुलछड्डे उड़ाए, जिसकी बहन शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये मंजुलिका, ये तो भाई शादी से पहले ही वो दिल्ली बॉय साथ इसके अफेयर चल रहे थे, और उसके साथ इसका मन भर गया और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे छोड़ दिया। आप देखिए कि गंदगी की लेवल देखिए, और ऐसे लोगों को बंकू हाथ देता है, तो इसे कीचड़ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, आप लोग ही बता दीजिएगा। कि एक विधवा लेडी है जो अपने तीनों बच्चों के साथ रहती है, उनका लालन पालन करती है, साथ में उनकी सास भी रहती है, तब भी इस औरत का कहना ये है कि ये रंगीली बाला अपनी जवानी में गुलछड्डे उड़ाती थी। भाई मोहतरमा, जरा तुम अपना फेस बताओ तो हम भी देखें कि तुम्हारी उम्र क्या है, जो तुम उसकी माँ की गुलछड्डे देखने गई थी उसकी जवानी में। कुछ तो शर्म करो। और अगर यहाँ पर, और हाँ, बड़ी दीदी जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, भाई बेचारी आज भी वो बच्चे के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करती हुए हमें नज़र आती है। कितना बच्चे के लिए उसके वो होता है, कितनी प्रार्थनाएं दुआएं उनकी चलती हैं बच्चे के लिए। उसके लिए इसका कहना है शादी से पहले। और हाँ, फिर बात आती है प्रीतो की कि जिसका दिल्ली वाले बॉयज़ के साथ चक्कर था, मन भर गया, उसे छोड़कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर छोड़ दिया। तो दिल्ली वाले बॉय की हकीकत तुम्हें पता है कि उस कचरा ने क्या किया है। इस कचरा का सच, जो इनका ये जो तबेला है, वहाँ पर भी सारा झूठ बताया गया था, मगर मैंने तब वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ये जो दिल्ली वाले बॉय की जो बातें हैं, इस कचरे की बातें हैं, मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था, और तब मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि कौन सा नाम डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए। उसने मुझे कॉपीराइट भेजा था और कहा था ये वीडियो तुम रिमूव करो, नहीं तो मैं तुम्हें कॉपीराइट भेज दूँगा। और उसकी जो चीज़ है, वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट का जो इसने मुझे भेजा था, वो अभी भी मेरे पास है। और तब मेरे सब्सक्राइबर कितने थे, 250 सब्सक्राइबर थे। तब इसके ये कचरा ने मुझे कॉपीराइट के लिए कहा था कि डिलीट करो, नहीं तो मैं कॉपीराइट भेजूंगा। वहाँ पर मुझे किसी ने कहा था कि इसकी पूरी स्टोरी बताओ, और मैंने पूरी एक वीडियो बनाकर ये कचरा की जो स्टोरी थी जो प्रीतो के साथ, वो पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पर बताई थी। तो उस कचरा के साथ इसका दिल भर गया, तो उसे इसने छोड़ दिया। कचरा की हकीकत जानती हो तुम क्या है? आज देख लो उस कचरा की लाइफ क्या चल रही है। उसकी वाइफ भी उससे अलग होकर रह रही है। ये बंकू, ये कचरा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
कोई फ़र्क नहीं है इनमें ज़्यादा, सब ये लोग होते हैं। तो किस लड़की में से कब फ़ायदा निकलता है उसके आगे पीछे घूमते हैं और फ़ायदा निकाल कर उसे छोड़ देते हैं। ये है इनका कैरेक्टर। और हाँ, तुम अगर बंकू की यहाँ पर प्रीतो की माँ के कैरेक्टर की बात कर रही हो, तो अगर मैं यहाँ पर अगर जो ऋचा जी का चैनल है उसके ऊपर ऋचा जी ने इसकी माँ के बारे में जो सारी सच्चाई बताई थी, वो मैं अगर वो वीडियो उठाकर अपनी कम्युनिटी पर डाल दूं तो यहाँ पर बंकू की माँ की पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैंने पहले भी कहा है, किसी की माँ के बारे में बुरा मत बोला करो, क्योंकि माँ पूजनीय होती है। मगर ऐसी हरकतें करेंगे तो कौन सी माँ पूजनीय लगेगी। अगर आप किसी और की माँ के बारे में बातें करते हो तो इन लोगों की माँ के बारे में बातें आएंगी। क्यों आप प्रीतो की मॉम के बारे में, एक विधवा लेडी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। आज वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो आप उसे रंगीली वाला करते हो। क्या चाहते हो, वो बैठी रहे पूरा दिन रोती रहे कि हाय मेरी बेटी घर पर आ गई, उसे उसके ससुराल ने निकाल दिया, ऐसा ऐसा खानदान था, मेरी बेटी को निकाल दिया। एक बार कहा था ना कीचड़, सही कहा था उसने, तो किसी और टोंट में कहा था, मगर जो भी था सही कहा था। नाम लेकर कहना चाहिए था कि ये फैमिली कीचड़ फैमिली है, क्योंकि ये है इनके संस्कार। किसी की माँ के बारे में ऐसा गंदा बोला जाता है, वहाँ पर ये संस्कारी बेटा जिसकी माँ ने इसे इतने संस्कार दिए हैं वो उसे हाथ देता है। वहाँ पर अपनी ही बीवी के कैरेक्टर के बारे में ये बंदा वहाँ पर बोलता है कि जैसे प्रीतो का टाइटल था कि भाई मेरी उनसे बात होती है फ़ोन पर और अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बारे में किसी ने यहाँ पर कहा तो इसने कहा कि पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ, पता नहीं किससे ये फ़ोन पर बातें करती हैं, अब अगला नंबर किसका है। तो यहाँ पर ये बंदा अपने कैरेक्टर के लिए कहता है कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, और तुम अपनी बीवी के ऊपर जो उसके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो वो क्या है। और हाँ, किसी ने कहा था कि आप मत बोलो यहाँ पर, अगर किसी के कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ होती हैं। तो यही चीज़ तुम्हारे इस बंकू को समझाओ। कैरेक्टर की बात तुम्हारे बंकू ने स्टार्ट की थी, तुम्हारे इस गंदगी ने स्टार्ट की थी, क्योंकि गंदगी है वो गंद ही फैलाएगा, और वही आजकल तुम्हारा बंकू कर रहा है। मुझे आज थोड़ी सी खुशी हुई कि एक जो आईडी थी जो कि हर बार आकर यहाँ पर प्रीतो के बारे में बुरा बुरा लिख कर जाती थी, आज भी उससे कितने सारे कमेंट मेरे उसमें पड़े हैं। उसने आज यहाँ पर कहा था कि देखिए जो भी हैं, मगर आप बच्चे के बारे में ऐसी गलत बातें मत कीजिए, जो भी हैं बच्चे के बारे में या किसी माँ के बारे में बुरा मत बोलिए, जो भी है रिस्पेक्ट के साथ कीजिए। तो उससे तो कितनी नीचे पहुँच गई थी सुनाने के लिए। तो बच्चे के बारे में क्या बातें हुई कि ये जो तुम्हारी एक्स वाइफ है वो पता नहीं कैसी दुष्ट स्त्री है जो तुमसे बदला लेने के लिए अपने बेटे को सरकारी स्कूल में आंगनवाड़ी में, सरकारी आंगनवाड़ी में डाला है। यानी कि तुम प्रीतो को इतना हल्का समझ रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी सोच ही ऐसी है गंदगी वाली कि तुम ऐसा सोचते हो कि वो पहले माँ है, इसकी बीवी तो अब आप कह रहे हो कि एक्स है, तो इसकी बीवी नहीं है मगर वो माँ है, तो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में कैसे गलत सोच सकती है। अपने बेटे के बारे में जो भी सही गलत डिसीजन होगा, जो पाल रही है, जो उसकी सारी नीड पूरी कर रही है, वही लेगी डिसीजन। दूर बैठकर भाई क्या कहा जाता है, और यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट है, यहाँ पर कर दो, वहाँ पर एडमिशन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, एडमिशन स्टार्ट है, तुमने कहा कि मैं वहाँ पर पैसे भर रहा हूँ और चलो बच्चे का एडमिशन करवा लेते हैं, हमारा झगड़ा इस टाइम साइड में रखते हैं। कहाँ, तुम्हारी तो ये बातें भी सिर्फ सोशल मीडिया पर थी, वो उससे भी व्यू कमाने थे तुम्हें कीचड़, इसलिए तुमने कहा था बच्चे के एडमिशन की बातें की थी। अगर तुम अच्छे सच में अगर चाहते होते बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो तुम इसे उससे कहते कि चलिए बच्चे के बारे में सोचते हैं, एक मैसेज करते, वो दौड़ते हुए आती कि चलिए बच्चे के फ्यूचर के बारे में जितनी चिंता तुम जता रहे थे उससे ज़्यादा चिंता उसकी माँ को है। वो पाल रही है उस बच्चे को, उस बच्चे की सारी चीज़ें वो कर रही है, और बिना बच्चे को दिखाए हुए। और तुम लोग कीचड़ लोग कितना बच्चे का यूज़ करते हो। एक कांची का बच्चा है यहाँ पर, ये भी अपने वीडियो में वही बच्चे को दिखाएगा, वो भी वहाँ पर वही बच्चे को वीडियो में दिखाएगी। एक बच्चे को तुम लोग कितना यूज़ करते हो।
प्रीतो को देखो, पहले इसने दिखाया होगा, वो दिखाया, मगर आज इतने टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गए, लोग कह भी रहे हैं कि एक झलक तो दिखा दो। पहले आवाज़ सुनाती थी, अब तो आवाज़ तक नहीं सुनाती है। और किस प्रकार के खोखले लोग हो तुम, पता नहीं। अगर वो आवाज़ सुना दे तो कहते हैं अब उसकी आवाज़ से कमा रही है, वो फेस दिखा दे तो कहे बच्चा देखकर कमा रही है, और अगर वो ना दिखाए बच्चे को तो तुम लोग कहते हो कि भाई बच्चे को इसलिए नहीं दिखाती ताकि वो अपने बाप को तरसाना चाहती है, इसलिए बच्चे की झलक तक नहीं दिखाती। यही चीज़ें मैंने आज वहाँ पर तबेले में सुनी थी। वहाँ पर कहा जा रहा था ऐसी औरतें बच्चे को नहीं दिखाती है। एक मोहतरमा वहाँ पर बैठी, बच्चे को नहीं दिखाती है, अंकुश को जलाने के लिए ऐसा करती है, तुझे तो ऐसा होगा वैसा करती हुई एक बुढ़िया मुझे वहाँ पर नज़र आई थी। कि मुझे लगता है वो साइको थी आदि, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रही है। एक पल में, एक वीडियो में, एक लाइव में ये लोग कहते हैं कि अंकुश ने ही ऐसा किया था, उसे पता था, ये तीनों भाई बहन बच्चे को दिखाकर व्यू कमा रहे थे, डॉलर कमा रहे थे, इसलिए बंकू ने यहाँ पर कोर्ट में अर्जी की थी कि अब बच्चे को ये लोग ना दिखाए, इसीलिए वो बच्चे को नहीं दिखा रही है। फिर दूसरी लाइव में कहते हैं देखो कैसी औरत है, उसे जलाने के लिए बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाती है, नहीं दिखाती है बच्चे को। तो भाई करे क्या तुम में से, उसे जीने दोगी कि नहीं जीने दोगे? तो सारे मिलकर लग पड़ोगे। वो तो अच्छा है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, उसे उसकी फैमिली का सपोर्ट मिला है। अगर उसे उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो ये बंकू कब का उसे रास्ते लगा देता, मगर उसे उसकी फैमिली ने अपना लिया, सपोर्ट किया, और आज जो घर के भी गिले शिकवे थे वो भी दूर हुए। आज भाभी ननंद का जो रिश्ता है, जो यहाँ पर सबको पसंद है सिवाय तबेले के और ये बंकू के, बाकी सबको ये रिश्ता बहुत ही पसंद आता है। तो भाई देखिए, वैसे तो मैं बातें करने जाऊँ तो कितने वीडियो बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि टॉपिक है इनके। आप कमेंट सेक्शन देखो, आपको पता चल जाएगा क्या कीचड़ फैला हो। प्रीतो का कमेंट सेक्शन देखो आप, इतनी पॉजिटिव वाइब आती, सब सपोर्ट करते हुए नज़र आते। और बंकू का कमेंट सेक्शन देखो, पूरा कीचड़ फैला हुआ नज़र आएगा आपको वहाँ पर। तो चलिए, इनकी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट, अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, आपकी राय भी दीजिएगा, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।